ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आएंगे रिलेशन पे। तो रिलेशन के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो सेट आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन, राइट। अब यहाँ पर रिलेशन की कुछ डेफिनेशंस बता रखी हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जस्ट एक फॉर्मेलिटीज के लिए डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोल रखा है डेफिनेशन 2। अच्छा, डेफिनेशन 1 इसके पहले आ चुकी है, जब आपने कार्टेशियन वाला वो पढ़ा था तब आ गया था। अभी देखो डेफिनेशन 2, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B। सबसे पहली बात है कि रिलेशन तभी बनेगा जब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ है ही नहीं तो रिलेशन क्या बनाओगे, राइट। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B is the subset of the Cartesian product। जैसे कि मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट होते हैं, राइट। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair A cross B। The second element is called the image of the first element। Exactly वही word to word जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि दो सेट आप लेते हो, उनके बीच में एक रिलेशन आप बता के देते हो, है ना। और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही जो सिलेक्टेड वंस हैं, जिनको आपस में किसी चीज से आपने रिलेट कर रखा है, उसको आप छांट लेते हो और उसी को रिलेशन बोलते हो, राइट। अब यहां पर क्या बोल रखा है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। मतलब ये इनका कहने का क्या है जरा समझिए। ये जैसे हमने क्या बना के दिया था, ये ऐसा बना के दिया था, दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी। तो सेट ए के जो एलिमेंट है, सपोज दिस इज पी क्यू आर, और यहां पर लेट से 1 एंड 2 है ना। तो आप लिंक ऐसे करते थे, पी का लिंक 1 के साथ, पी का 2 के साथ, क्यू का 1 के साथ, क्यू का 2 के साथ, आर का 1 के साथ, आर का 2 के साथ। तो इसी वे में हम लोग लिंक करते हैं यहाँ पर, है ना। सो दिस इज द एरोस। ये एरोस हमको बनाना होता था ताकि हम बता सके कहां से वो कहां जा रहा है, राइट। अब यहां पर इन्होंने क्या बोल रखा है कि द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। मतलब कि इसे इमेज कहा जाएगा। ये जो है ये इमेज है, इसको इमेज कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, प्री इमेज। और इसको प्री इमेज कहा जाता है, दिस इज नोन एज इमेज, और इसको बोला जाता है प्री इमेज। मतलब कि कॉमा के बाद वाला इमेज होता है, कॉमा के बाद वाला इमेज होता है, और कॉमा के पहले वाले को क्या बोला जा सकता है, प्री इमेज। कॉमा के पहले वाले को क्या कहा जा सकता है, प्री इमेज, और कॉमा के बाद वाला इमेज। एक और चीज है, कॉमा के पहले वाले को, दैट इज प्री इमेज वाले को डोमेन भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डोमेन। और राइट साइड में जो है उसको कहा जाता है रेंज, ठीक है। राइट साइड वाले को क्या कहा जाता है, रेंज। एक और चीज जरा समझिए, लेफ्ट साइड वाले को मैं इनपुट बोल सकता हूं और मैं राइट साइड वाले को आउटपुट भी बोल सकता हूं। लेफ्ट साइड वाला इनपुट एंड राइट साइड वाला क्या है, आउटपुट। फॉर एन एग्जांपल, जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर दिखाते हो तो क्या आप ऐसे दिखाते हो x, y। जब भी आप ऑर्डर पेयर दिखाते हो क्या आप ऐसे दिखाते हो x, y। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपने जब भी कोई इक्वेशन पढ़ी होगी तो इक्वेशन ऐसी होती है y इक्वल टू x प्लस 2, है कि नहीं। अब यहां पर मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू यहां पर 4 मिलेगी, राइट। तो अब यहां पर नोटिस कीजिए, जब इनपुट 0 था तो आउटपुट कितना था, 2। जब इनपुट 1 था तो आउटपुट 3 था, जब इनपुट 2 था तो आउटपुट 4 था। इसीलिए ये जो कॉमा के पहले वाले हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द इनपुट, एंड ये जो कॉमा के बाद वाले हैं ये क्या है, ये है आउटपुट। समझ में आया। तो कॉमा के पहले वालों को इनपुट बोला जा सकता है, उनको डोमेन बोला जा सकता है, उनको प्री इमेज बोला जा सकता है। और कॉमा के बाद वाले उनको आउटपुट बोला जा सकता है, उनको रेंज बोला जा सकता है, और उनको इमेज बोला जा सकता है। इनमें से किसी भी टर्म का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, ऑलराइट। तो डेफिनेशन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेनली वो यही बोल रहा है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, और ये जो सेकंड वाले के एलिमेंट होते हैं उनको इमेज कहा जाता है। डेफिनेशन 3, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे बाद वाले को क्या कहा जाता है, इमेज। बाद वाले को उन्होंने क्या बोला है, इमेज कहेंगे। पहले वाले को क्या कहने को बोला है, डोमेन, राइट। पहले वाले को क्या, डोमेन, बाद वाले को क्या, इमेज, राइट। और ये जो रेंज होता है ये आउटपुट का ही होता है। देखो अभी आएगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज। अब देखो ये वर्ड आ गया, ये जो रेंज है ये किस में है, फ्रॉम, देखो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट मतलब इस सेकंड वाले के बी वाले को क्या कहा जाता है, रेंज। और ये जो पहले वाले को क्या कहा जाता है, देखो फर्स्ट एलिमेंट वालों के लिए डोमेन इस्तेमाल किया है। ये देखो ये फर्स्ट एलिमेंट वाले इसके लिए डोमेन इस्तेमाल किया है, और ये जो सेकंड एलिमेंट वाले हैं उनके लिए रेंज इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। सेकंड वाले को इनफैक्ट इमेज भी बोला जाता है और पहले वाले को प्री इमेज, राइट। तो देखिए, the set of all second element in a relation R from set A to set B is called the range of the relation R. The whole set B is called the codomain.
ये जो बी का पूरा सेट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कोडोमेन कहा जाता है। तो ये रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, इसको समझिए। देखिए कैसा होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर एक ये सेट बी बनाया, इसमें 2 ही एलिमेंट दिखाए, एक और एलिमेंट पकड़ लेते हैं 3, एक और एलिमेंट यहां पर पकड़ लेते हैं 3। तो देखो P का लिंक 1 के साथ है, 2 के साथ है, Q का 1 के साथ है, 2 के साथ है, R का 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 का कोई लिंक नहीं है, 3 का कोई लिंक नहीं है, राइट। अब यहां पर अगर कोई बोलेगा आपको रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो रेंज आप बताओगे 1 है, यहां पर 2 है, राइट। कोई बोलेगा कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन देखो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। समझ में आ रहा है क्या? तो जिनका लिंक हो चुका है वो तो रेंज होंगे, जिनका लिंक हो चुका है उनको रेंज में डालेंगे, और जिनका लिंक हुआ है और जो बच गए हैं, जिनका कुछ भी नहीं हो पाया है, उसको हम एज ए कोडोमेन में डालेंगे। समझ में आया? कोडोमेन में सब आ जाते हैं, लेकिन कोडोमेन याद रखना, कोडोमेन राइट साइड वाले में रहेगा। ये जो कोडोमेन है ये राइट साइड वाले में रहेगा, मतलब कि यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन में सब आ जाता है, ये देखिए कोडोमेन में सब आ जाता है, जबकि रेंज में आपको वही एलिमेंट लिखने हैं कोडोमेन के जिनका लिंक हो रखा है। तो देखो कोडोमेन में 1 2 3 तीनों आ गए, पर रेंज में आप किसको लिखोगे, जिनका लिंक हो रखा है, तो लिंक 1 और 2 का ही हो रखा है। क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि रेंज जो है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, बोल सकता हूं क्या रेंज एक सबसेट है कोडोमेन का? कोडोमेन में सब आ गए, लेकिन रेंज में उन्हीं को काउंट किया जाएगा जिनका लिंक हो रखा है। क्लियर एवरीवन? तो देखिए अगेन वापस डेफिनेशन पे आ जाते हैं। The set of all second element in a relation R from set A to B is called the range of the relation R. The whole set of B is called the codomain. The whole set of the whole set of B, the whole set B is called the codomain of the relation R. Note that the range is the subset of codomain. वही बात हो गई, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? कोडोमेन में सब आ जाते हैं एंड रेंज में वही आते हैं जिनका लिंक हो रखा है। लेफ्ट साइड वाले इनपुट, राइट साइड वाले आउटपुट, लेफ्ट साइड वाले प्री इमेज, राइट साइड वाले इमेज, लेफ्ट साइड वाले डोमेन, राइट साइड वाले रेंज। रिमार्क, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। रिलेशन को किसी भी वे में लिखा जा सकता है, रोस्टर या सेट बिल्डर। आगे चल करके जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तब आप देखेंगे कि किसी में रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो किसी में सेट बिल्डर फॉर्म में। एज वेल एज एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। जैसे मैंने यहां पर सेट ए लिखा और यहां पर सेट बी लिखा, तो एक तरीका तो ये कि आप जैसे ऐसा लिंक बनाते हो, ये देखो ये इसके साथ ये लिंक है ना, तो ये एरो का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आप ये ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये एक सेट है और ये बी है और सेट ए से बी की तरफ जा रहा है एंड दिस इज द रिलेशन। अब रिलेशन क्या है वो जो भी होगा उन्होंने लिखा होगा। सो ये एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ए जो होगा वो डोमेन होगा और बी में जो भी आएगा वो क्या होगा, रेंज होगा। बड़ी पिक्चर बोलोगे तो बी में कोडोमेन होगा और जो सेलेक्टेड वन है वो रेंज कहलाएंगे। ठीक है? Note the total number of relation that can be defined from set A to set B. A से B में जो ये total number of relation possible हो सकते हैं is the number of possible subset of A cross B. That is, अगर number of elements in A P है, number of element in B Q है, then A cross B is PQ and the total number of relation is 2 का power PQ. ये actually क्या है, 2 का power PQ है। इसका मतलब जानिए क्या है, मतलब सिंपली ये है कि अगर जैसे ये एक सेट है ए और ये सेट है बी, ए में आ जाता है पी क्यू एंड बी में आ जाता है लेट्स से 1, मान लेते हैं एक ही आता है, तो पी का लिंक 1 के साथ भी हो सकता है, क्यू का लिंक भी 1 के साथ हो सकता है। मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, तो इसके जो ये सबसेट बने, मतलब इसका जो ये ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी जरा समझिए, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ये बनेगा P1 Q1 है ना, क्या बनेगा ये P1 एंड Q1 बराबर, ये बना P1 एंड Q1। तो ये जो पॉसिबल जो ये रिलेशन है यहां पर, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर PQ हो जाएगा, 2 टू द पावर PQ। अब देखिए A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B को क्या लिखा है, PQ। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर कितने बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर क्या बन सकते हैं, 2 का पावर 2,
ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 निकला ना, इसलिए 2 का पावर 2, दैट मींस 4 रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं। कितने रिलेशन बन सकते हैं? 4 रिलेशन बन सकते हैं। कैसे? अब तो बोलोगे बट सर A क्रॉस B में 2 ही तो बन रहे, P1 एंड Q1, बट सामने वाला अगर इसके सबसेट बनाए तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? अच्छा, आपको याद होगा किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उसी को पावर सेट भी बोलते हैं। तो जब सामने वाला इनको सेलेक्ट करेगा, जब सामने वाला इनको सेलेक्ट करेगा तो हो सकता है वो सेलेक्ट सिर्फ P एंड 1 को करे, हो सकता है वो सेलेक्ट सिर्फ P एंड 1 को करे, हो सकता है वो सेलेक्ट सिर्फ Q और 1 को करे, हो सकता है वो सेलेक्ट P1 को करे एंड Q1 को करे, हो सकता है वो किसी को सेलेक्ट ना करे। भाई रिलेशन की बात हो रही है ना, रिलेशन की बात हो रही है। तो यहां पर देखो A के एलिमेंट है P एंड Q और B के एलिमेंट क्या है यहां पर 1। तो यहां पर A क्रॉस B में A क्रॉस B के जो एलिमेंट बने वो क्या बने? P1 Q1, P1 Q1। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनने वाले जो सबसेट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो बनने वाले सबसेट होते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट बने, जितने भी पॉसिबल सबसेट बने उतने ही पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। देखिए मतलब उसके पावर n टाइम्स, उसके पावर n टाइम्स। तो देखिए यहां पर क्या है, A क्रॉस B में 2 एलिमेंट है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4। तो सामने वाला हो सकता है सिर्फ इसी को सेलेक्ट करे, हो सकता है सामने वाला इसको सेलेक्ट करे, हो सकता है इन दोनों को सेलेक्ट करे, हो सकता है इन दोनों को सेलेक्ट करे, हो सकता है किसी को सेलेक्ट ना करे, हो सकता है किसी को सेलेक्ट ना करे। जैसे यहां पर अगर मैं बोलता हूं एक बाइक है और एक ऑटो है, और यहां पर मैं बोलता हूं टायर 3 है, हो सकता है बाइक वाला 3 टायर बनाए, हो सकता है ऑटो वाला 3 टायर बनाए, राइट। एक कंपनी है वो बाइक और ऑटो बनाने को देख रही है 3 टायर के ऑप्शन में। हो सकता है वो कंपनी वाला सोचे कि मैं बाइक बनाऊं 3 टायर वाली, हो सकता है वो ये सोचे कि मैं ऑटो बनाऊंगा 3 टायर वाला, राइट। हो सकता है मैं दोनों बनाऊं, बाइक भी बनाऊं 3 टायर वाला और ऑटो भी बनाऊं 3 टायर वाला, हो सकता है मैं कुछ भी ना बनाऊं। तो देखो एक रिलेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ रहे हो? समझ गए? फिर से समझिए। एक कंपनी है वो सोचती है कि मुझे कुछ बनाना है, एक व्हीकल बनानी है 3 टायर वाली। उसने दिमाग लगाया कि बाइक है ऑप्शन में और ऑटो भी है और 3 टायर वाला बनाना है। तो हो सकता है वो बाइक बनाए 3 टायर वाली, हो सकता है वो ऑटो बनाए 3 टायर वाली, हो सकता है वो बाइक और ऑटो दोनों बनाए 3-3 टायर वाली, हो सकता है वो कुछ भी ना बनाए। तो कितनी रिलेशन बन रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, कितने रिलेशन बन रहे हैं? 4 रिलेशन बन रहे हैं। वैसे तो देखने में आपको ये लगेगा कि बाइक एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, ऑटो एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब कंपनी वाला बनाएगा तो हो सकता है वो दोनों ही बनाए, हो सकता है वो कुछ भी ना बनाए, हो सकता है वो एक एक बनाए। तो रिलेशन तो यहां पर 4 बने ना। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये चीज क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पे, एक्सरसाइज 2.2, लेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 डैश डैश करके 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, ये जो रिलेशन आर है ये कहां से कहां जा रहा है? ये ए से ए की तरफ जा रहा है। ये जो रिलेशन है ये ए से ए की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनपुट भी आपको ए से ही लेना है एंड आउटपुट भी आपको ए से ही लेना है। ठीक है, इनपुट भी आपको ए से ही लेना है और आउटपुट भी आपको ए से ही लेना है। अच्छा, और जो रिलेशन बता रखा है, रिलेशन क्या बता रखा है? कॉमा के पहले वाला इनपुट होता है, कॉमा के बाद वाला आउटपुट। तो रिलेशन ये बता रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रिलेशन क्या बता रखा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 3x? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 3x? अब देखिए ये जो x है और ये जो y है दोनों को हमको a से उठाना है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इनका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बेसिकली क्या क्या रिलेशन बन सकता है, यहां पर क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 से 14 तक ली जा सकती है, क्योंकि देखो ये रिलेशन कहां से कहां जा रहा है? a से a की तरफ जा रहा है। तो a आपको कहां से कहां लेने को बोला है? 1 से 14। तो देखिए 1 2 3 डैश 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 करके 14, और ये जो आउटपुट है वो भी a है, तो वो भी कितना तक होना चाहिए? 1 2 3 डैश 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 करके 14 तक होना चाहिए, है कि नहीं? तो इनपुट भी मुझे 1 से 14 तक लेना है और जो मुझे आउटपुट है वो भी 1 से 14 तक ही मिलना चाहिए। तो पहला इनपुट मैं 1 लेता हूं, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। तो क्या 1 a को बिलोंग करता है? यस। क्या 3 a को बिलोंग करता है? करता है। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो y कितना मिलेगा? 3 2 6। क्या 2 इनपुट को बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है? यस। क्या 6 आउटपुट को बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है? यस। उसकी तरीके से अगर 3 डाला तो 3 3 9 चलेगा, चलेगा।
अगर 4 डाला इनपुट, 4 3 जा 12, चलेगा? चलेगा। अगर 5 डाला 5, तो 5 3 जा 15, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जरा समझिए क्यों नहीं चलेगा। इनपुट जब तक तो 4 डाला तो इस लिस्ट में 4 है, आउटपुट 12 होना चाहिए, 12 भी इस लिस्ट में चलेगा। जैसे आपने इनपुट 5 डाला तो यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इनपुट में 4, ये इनपुट में 5 आता है, 14 तक डाल सकते हो। लेकिन इसकी वजह से जो आउटपुट बन रहा है 15, वो यहां तो है ही नहीं। क्या यहां पर आपको 15 दिखाई दे रहा है? यहां 15 नहीं दिखाई दे रहा है। इनपुट भी इसी 1 to 14 के बीच का होना चाहिए और आउटपुट भी 1 to 14 के बीच का होना चाहिए। यहां पर इनपुट तो बराबर है, 5 1 से 14 के बीच में आता है, लेकिन ये जो 15 आ रहा है ये 1 to 14 के बीच में नहीं आता, इसलिए ये 5 और 15 नहीं आएगा। समझ गए? ये जो 5 और 15 है ये नहीं आएगा, राइट? तो यही रिलेशन बना 1 3 2 6 3 9 4 12, यही बना। अच्छा, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितना आना था कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बनना था? 14 into 14, कितना बनना था? 14 into 14। और उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालते तो 2 का पावर 14 into 14 होना था, है ना? एनीवेज, इतना लंबा कोई देगा भी नहीं आपको, इसलिए देखो यहां पर साफ साफ बता रखा था कि रिलेशन ये लगाना है, इस इनपुट और इस आउटपुट में रिलेशन ये लगाना है। तो क्या निकला? 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। आपको बोल रखा है राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होगा? तो यहां पे लिख देता हूं डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है भाई? इनपुट। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। तो डोमेन यहां पर क्या है? 1 2 3 4। तो डोमेन है यहां पर 1 2 3 4, करेक्ट? अच्छा, रेंज क्या है? रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आउटपुट मिला, आउटपुट क्या मिला? 3 6 9 12, 3 6 9 12। एंड कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या है? अब आप एक चीज सोचिए, आउटपुट उन्होंने 1 से लेके 14 तक चूज करने को बोला था, लेकिन आपके सेलेक्टेड तो 3 6 9 और 12 भी हो। यहां पर 1 से 14 के बीच में एक 3 आया, 3 का नंबर आया, 3 का सिलेक्शन हुआ, एक 6 का सिलेक्शन हुआ और एक 9 का और एक 12 का। ठीक है, बेसिकली इन लोगों को अवार्ड मिला, सेलेक्ट ये हुए। नॉमिनीज 1 से लेके 14 तक थे, लेकिन सेलेक्ट कौन हो पाए? ओनली 3 6 9 एंड 12। तो जो सेलेक्ट हुए, जिनका अवार्ड मिला है, उसको हम रेंज में लिखेंगे, और जो कंटेस्टेंट थे 1 से लेके 14 तक, ये कोडोमेन होंगे। तो कोडोमेन यहां पर क्या हो गया? 1 2 3 4 डैश डैश करके कहां तक आएगा? ये 14 तक। समझ में आया? तो सारे के सारे नॉमिनीज कोडोमेन कहलाएंगे, और जिनको अवार्ड मिला है, जो सेलेक्ट हुए हैं, वो दैट विल बी द रेंज। क्लियर? अब एक बार आगे बढ़ने से पहले इसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो भाई रिलेशन है 1 3 2 6 3 9 4 12, 1 3 2 6 3 9 4 12। उसके बाद डोमेन है 1 2 3 4, करेक्ट, 1 2 3 4। रेंज है यहां पर 3 6 9 12, बराबर। और उसके बाद कोडोमेन है 1 2 3 डैश डैश करके 14। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर रिलेशन ए से ए की तरफ जा रहा था, तो इनपुट भी ए एंड आउटपुट भी ए। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं इसको, पॉज करके लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एन ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन देखिए क्या दे रखा है, x, y इज सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अरे भाई अब ये देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए तीन ही चीज है, इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है, और इनके बीच में रिलेशन क्या है। क्या है यहां पर? इनपुट कौन है, इनपुट, आउटपुट कौन है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है। तीन ही चीज है। ये जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है। इनपुट क्या है? इनपुट, तो इनपुट क्या है भाई? सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। और थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये देखिए, ये इनपुट है, ये इनपुट ही तो है कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, ये इनपुट है ना? x is a natural number less than 4 and x belongs to natural number, ये इनपुट हो गया, राइट? ये इनपुट हो गया। और आउटपुट जो है वो क्या है? y है। और y को लेके इंफॉर्मेशन क्या बोल रखा है? y जो भी होगा, पर ये भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा रिलेशन में? जरा देखिए रिलेशन में क्या बनेगा। तो रिलेशन में सबसे पहला इनपुट आपको नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 4। तो लेस देन 4 में नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1 2 एंड 3 हो सकता है।
इनपुट आपका क्या बोल रखा है कि एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा लेस देन 4 होना चाहिए, तो तीनों तो ऑप्शन बनते हैं 1 2 3। तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन यहां पर दे रखा है r, क्या रिलेशन है, रिलेशन यहां पर दे रखा है कि y इज, देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, है ना। तो अगर x 1 डालोगे तो y क्या आएगा 6, अगर x 2 डालोगे तो y क्या आएगा 7, अगर x की वैल्यू 3 डालोगे तो y क्या आएगा 8 आएगा। बस कहानी खत्म। क्यों कहानी खत्म, क्योंकि इनपुट के पास तीन ही ऑप्शन है 1 2 3, तो 1 2 3 इस रिलेशन में डालोगे। याद रखो इनपुट को रिलेशन में डाला जाता है और आउटपुट निकाला जाता है। ये इनपुट है, इनपुट को रिलेशन में डाला जाता है। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये रिलेशन है, ये इनपुट है, इसको रिलेशन में डालेंगे और आउटपुट निकालेंगे। तो इनपुट बोला है नेचुरल नंबर लेने का है लेस देन 4, तो 1 2 3 इनपुट हो गया और रिलेशन ये दे रखा है, तो x की वैल्यू एक बार 1 डालो तो 6 आ गया, x की वैल्यू एक बार 2 डालो तो 2 पे 7 आ रहा है, x की वैल्यू को 3 डालो तो 3 पे 8 आ रहा है। बस तो आउटपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो यहां से जो आउटपुट निकला, जरा देखिए आउटपुट यहां पर क्या निकला, आउटपुट यहां पे निकला 6 7 8, है ना। इनपुट 1 2 3 है, रिलेशन में डाला और आउटपुट ये निकला हमारा। तो दिस इज आवर रिलेशन, दिस इज आवर रिलेशन। अब यहां पर सामने वाले ने आपसे पूछा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या है, जो इनपुट होता है वही तो डोमेन होता है। सो व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन है यहां पे, डोमेन क्या है जो डाला गया था, क्या डाला गया था 1 2 3, 1 2 3। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो रेंज जो निकला 6 7 8, रेंज क्या है यहां पर 6 7 8। बस अगर कोई पूछता कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन का मतलब क्या हो गया, राइट साइड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, सभी नेचुरल नंबर आने की पॉसिबिलिटीज थी। तो कोई अगर बोलता कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट पे कुछ ना कुछ तो आउटपुट आता, और क्या आता नेचुरल नंबर ही आता। जब इनपुट नेचुरल नंबर है तो आउटपुट भी तो डेफिनेटली इस रिलेशन के हिसाब से नेचुरल नंबर ही बनना था ना। तो कोडोमेन क्या निकल के आता नेचुरल नंबर, पर पूछा नहीं उन्होंने, सिर्फ डोमेन एंड रेंज पूछा। तो डोमेन 1 2 3 है और रेंज क्या है 6 7 8। एक बार चेक कर लेते हैं, डोमेन 1 2 3, रेंज इज 6 7 8 और रिलेशन 1 6 2 7 3 8, 1 6 2 7 3 8। तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन आएंगे रिलेशन के, एक इनपुट चेक कीजिए कि इनपुट क्या लेने को बोला गया है, रिलेशन चेक कीजिए कि रिलेशन क्या डालना है और उसके बेसिस पे आउटपुट क्या बनेगा वो आपको निकाल लेना है। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देंगे। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ए दिया है 1 2 3 5, बी दिया है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब ये जो रिलेशन है ये कहां से कहां जा रहा है, रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए से बी, रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ए यहां पर किसका काम कर रहा है, इनपुट का, और बी किसका काम कर रहा है, आउटपुट का, राइट। अब इनपुट क्या दे रखा है 1 2 3 4, ओके दिस इज योर इनपुट 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये आपके इनपुट है जो आपको डालना है, दिस इज योर इनपुट। और क्योंकि इनपुट है तो ये डोमेन हो गया, एंड आउटपुट यहां पर क्या हो गया, अच्छा डोमेन एंड कोड, डोमेन एंड रेंज वो थोड़ा बाद में भी देखेंगे, फिलहाल तो ये इनपुट ये डालने को बोला है। और आउटपुट क्या बोला है यहां पर, बी 4 6 9, है ना, बी क्या दिया यहां पर 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स कॉमा वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ओके, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है कि x एंड y का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए भाई, x और y का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। अब इनपुट में से इसमें से सेलेक्ट करो आउटपुट, ये जो आउटपुट निकल के आएगा x belongs to a, y belongs to b, write r in the roster form. All right, define a relation r from a to b by r x comma y, x belongs to a and y belongs to b. तो देखो रिलेशन क्या बता रखा है, x एंड y जो है वो ऑड होने चाहिए, और ये x किस में से लेने का, a में से लेने का, और ये y किस में से लेने का, b में से लेने का। a और b के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। मुझे बताओ दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड कब बनता है, एक है इवन नंबर, इवन नंबर में से अगर इवन नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 4 6, करेक्ट ना। इवन में से इवन माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है, ठीक है। ऑड में से ऑड माइनस करते हैं तो क्या आता है, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो ऑड माइनस ऑड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है।
अच्छा इवन माइनस ऑड करते हैं तो क्या आता है, जैसे 10 माइनस 7 3 ऑड आता है, इवन में से ऑड माइनस करते हैं तो ऑड आता है, और अगर ऑड में से इवन माइनस करेंगे तो 7 में से 4 माइनस किया तो 7 में से 4 माइनस किया तो 3 ऑड नंबर। ओके हमको रिलेशन क्या है, हमको एक चाहिए क्या, ऑड नंबर चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक नंबर इवन लेना है तो दूसरा ऑड लेना है, एक अगर इवन लेना है तो दूसरा ऑड लेना है। चलो लें, एक इवन नंबर लेना है और एक ऑड नंबर लेना है। तो देखिए रिलेशन यहां पर क्या बना, रिलेशन यहां पर क्या बना, तो क्या बना रिलेशन, तो एक इवन लो तो दूसरा ऑड लो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 ले रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 ले रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 ले रहा हूं, अच्छा फिलहाल के लिए इनपुट आउटपुट छोड़ दो, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा केस बन रहा है, ये एक ऐसा केस बन रहा है जिसमें से हमको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड से 1 लिया तो राइट साइड से मुझे लेफ्ट साइड 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, तो राइट साइड से इवन लेना होगा। तो एक हो गया 1,4 और दूसरा हो गया 1,6। दूसरा अब मैं 2 ले रहा हूं, 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ यहां का कॉम्बिनेशन ऑड का होना चाहिए, तो एक ही नंबर बनता है 9। फिर तीसरा 3 एक ऑड नंबर है तो राइट साइड से इवन लेना होगा 4 एंड दूसरा 3,6। उसके बाद 5 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो जब मैं 5 ले रहा हूं यहां पर तो वहां पे इवन नंबर लेना होगा, एक 4 है और एक 6 है, राइट। क्लियर ना, और कुछ होता है यहां पर, हाँ तो x को a में से ही लेना है और y को b में से ही लेना है, x को a में से और y को b में से आपको लेना है। x माइनस वाई इज ऑड। अब देखिए ये रिलेशन बन करके आया, ये जो है ये रिलेशन यहां पर बन करके आया। अब यहां पर आपको बोल रखा है क्या, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिख के आए 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, ये बन करके आया। एक बार जरा आंसर इसका चेक कर लेते हैं, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, करेक्ट, ये इसका रिलेशन बन करके आया। अच्छा नॉर्मली तो क्या होता है जरा समझिए, नॉर्मली क्या होता है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है ये आउटपुट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक डिफरेंस था। डिफरेंस यहां पर ये था कि इन्होंने बोला कि ये जो पहला एलिमेंट है ये ए का होना चाहिए और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये बी का होना चाहिए। तो देखो ये जो हमने इनपुट किया, कॉमा से पहले वाले एलिमेंट देखो जरा, कॉमा से पहले वाले एलिमेंट क्या ए के थे, कॉमा के पहले यहां पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 1 2 3 5, ये ए के थे, और कॉमा के बाद वाले किसके होने चाहिए, वाई के होने चाहिए थे, है ना, यही बोला ना उसने, कॉमा के बाद वाले किसके होने चाहिए थे, वाई के होने चाहिए थे। तो देखो कॉमा के बाद क्या 4 6 9, तो देखो यहां पर क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 9 है, 4 6 9 बराबर ना। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो यहां पर ये इनपुट आउटपुट का चक्कर नहीं है, यहां पर ये दोनों ही इनपुट थे, x ये जो x है ये भी इनपुट था और ये जो y है ये भी इनपुट था, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑड चाहिए था ना, तो यहां पर दोनों ही इनपुट का काम कर रहे थे, ये भी एक इनपुट था और ये भी एक इनपुट था, दोनों ही एक इनपुट थे। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, क्योंकि इसके पहले वाले दो क्वेश्चन में लेफ्ट साइड वाला इनपुट था, राइट साइड वाला आउटपुट था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि x भी इनपुट बना और y भी इनपुट बना, दोनों ही इनपुट बने, और आउटपुट यहां पर क्या था, आउटपुट एक ऑड नंबर था, तो यहां पर चीजें थोड़ी सी ट्विस्टेड थी, ठीक है। एनी हाउ ये भी, इसका भी आंसर आ गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 2.7 shows a relationship between the set of P and Q। देखिए ये P है और ये Q है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि 5 का कनेक्शन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड दूसरा रोस्टर फॉर्म, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एंड फिर दूसरा किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन यहां पर कैसे लिखोगे आप, तो रिलेशन क्या बनेगा, अब एक चीज देखो, यहां पर 5 है वहां पर 3 है, 5 में से 2 कम कर दो तो 3 आ जाता है, 6 में से 2 कम कर दो 4 आ जाता है, 7 में से 2 कम कर दो 5 आ जाता है। इसका मतलब कि अगर ये x है और ये y है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रिलेशन ऐसा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बोल सकते हैं ना। तो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x कॉमा y इज सच दैट, x कॉमा y इज सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बराबर ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं,
कि x और y का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि x और y को जब डिफरेंस करते हैं, x से y को जब माइनस करते हैं तो 2 निकल के आता है, एंड x इज इक्वल टू 5 6 7, x इज इक्वल टू 5 6 7, दैट्स ऑल। आप कई तरीके से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, मतलब इसकी बजाय, ये जो चीज है इसकी बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 7। अगेन बात वही हो जाएगी, लेकिन 5 6 7 छोटे में निपट गया, अदरवाइज आपको ये 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। आपकी मर्जी, आपको जैसा लिखना आप वैसा लिखिए, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एंड नाउ रोस्टर फॉर्म यहां पर क्या होगा, द रोस्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू 5 कॉमा, रोस्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू 5 कॉमा 3 6 कॉमा 4 7 कॉमा 5, ठीक है। सो ये बन गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिर पूछा गया कि उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। तो भाई डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है इनपुट। सो व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर, सो द डोमेन विल बी 5 6 एंड 7, एंड जो यहाँ पर रेंज निकल के आएगा दैट विल बी 3 4 एंड 5। क्लियर, चलो बढ़े आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by number 1 r in roster form, find the domain of r, find the range of r। अच्छा, लगता है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है, कुछ ऐसा है जो प्रिंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो यहाँ पर जो रिलेशन बताया गया है वो बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी इज सच दैट, डिफाइंड बाय, इस पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन है एक्चुअली ए कॉमा बी इज सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड b is exactly divisible by a, and b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, ठीक है। so this is the relation given। तो सेट a है 1 2 3 4 6, a and b such that a and b दोनों ही बिलोंग्स करते हैं a को। तो अब यहां पर बोल रखा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड द डोमेन। तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, ए एंड बी दोनों ही ए में से होना चाहिए, मतलब इनपुट भी ए में से निकलना चाहिए और आउटपुट भी ए में से निकलना चाहिए। बी इज डिविजिबल बाय ए, इसका मतलब कॉमा के जो बाद वाला है वो डिवाइड होना चाहिए पहले वाले से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे अगर लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 3 को कर सकता है, 1 4 को कर सकता है, 1 6 को कर सकता है, राइट। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में मैं 2 लेता हूं तो 2 को कर सकता है, एंड 2 4 को कर सकता है, 2 6 को कर सकता है। अगर मैं 3 लेता हूं लेफ्ट साइड में 3, तो 3 किसको कर सकता है डिवाइड, 3 को ही कर सकता है एंड 6 को कर सकता है, राइट। और अगर मैं 4 लेता हूं, 4 खुद ही को कर सकता है 4 को, और अगर 6 लेता हूं तो 6 को कर सकता है। सो दिस इज द रिलेशन, राइट। और ये जो रिलेशन निकल के आया ये रोस्टर फॉर्म में निकल के आया, सो रोस्टर फॉर्म। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन यहां पर क्या निकलेगा, सो डोमेन होता है इनपुट, और इनपुट यहां पर क्या है देखिए जरा, डोमेन इनपुट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, याद रखिए कॉमा के पहले वाले जो होते हैं दे आर द डोमेन। और उसके बाद रेंज क्या निकल के आया, रेंज, द रेंज ओवर हियर इज, जो आउटपुट है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 आ गया। तो ये तीसरा वाला भी आ गया। तो इनपुट भी ए में से लेना है और आउटपुट भी ए में से लेना है। देखिए कॉमा के पहले वाले भी ए को ही बिलोंग करते थे और कॉमा के बाद वाले भी ए को ही बिलोंग करते थे। बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, मतलब कॉमा के बाद वाला कॉमा के पहले वाले से डिविजिबल है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक बार जरा इसका आंसर चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकल के आया है, क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर यस। तो रिलेशन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है, 2 2 2 4 2 6 3 3 3 3 3 3 6 4 4 6 6। सो डोमेन है 1 2 3 4 6, रेंज है 1 2 3 4 6। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Now next question, determine the domain and the range of the relation are defined by। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बता रखा है, x, x plus 5। इसका मतलब जो ये इनपुट है वो x है और आउटपुट x plus 5 है। इनपुट x है और आउटपुट x plus 5 है। x belongs to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। x की वैल्यू क्या डालनी है आपको, 0 1 2 3 4 5 डालनी है। तो बताइए यहाँ पे डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखिए रिलेशन यहाँ पर क्या बना, जरा नोट करना, रिलेशन क्या बना। अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो बाद वाले की, कॉमा के बाद वाले की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी। x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 6 बनेगा। x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 7, x की वैल्यू 3 तो ये 8, x की वैल्यू 4 तो ये 9, x की वैल्यू 5 तो ये 10। तो ये यहां पर क्या बना, दिस इज द रिलेशन। अब यहां पर क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। सो व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर। सो डोमेन होता है इनपुट, तो इनपुट यहां पर क्या है 0 1 2 3 4 5, एंड जो यहां पर आउटपुट है दैट इज, आउटपुट क्या निकल के आया 5 6 7 8 9 10। क्लियर, तो दिस द डोमेन एंड दिस द रेंज। आंसर चेक करेंगे तो 6 का आंसर, डोमेन इज 0 1 2 3 4 5 एंड द रेंज इज 5 6 7 8 9। क्लियर, बढ़े आगे। तो 6 के बाद अब सेकंड वाले पे आते हैं, सेवंथ वाले पे आते हैं। सेवंथ वाला बोलता है राइट द रिलेशन x, x क्यूब, x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो यहां पे देखिए इनपुट है x और आउटपुट क्या है x क्यूब, और ये जो x है x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो मुझे बताओ वैल्यू क्या होगी प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो कॉमा से पहले वाले में क्या आएगा, एक लिखोगे 2, तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 क्यूब कितना होता है 8। फिर अगला प्राइम नंबर कौन है 3, तो कॉमा के पहले 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27। उसके बाद 5 5 है 25, 25 5 125, और उसके बाद अगला 7, तो 7 का क्यूब कितना 343 आई थिंक, एक बार जरा चेक कर लेना। सो दिस इज द रिलेशन। तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, तो एक बार जरा चेक करेंगे 28 327 5 125 7 343 हो गया ये। इसमें तो डोमेन एंड रेंज पूछा भी नहीं था, लेकिन अगर पूछा होता डोमेन क्या है, तो डोमेन 2 3 5 7 और रेंज क्या होगा 8 27 125 343। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट a x y z b 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b में कितने रिलेशन यहां पर बन सकते हैं। तो a के पास देखिए एलिमेंट है x y z, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं 3 हैं। b के एलिमेंट कितने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं 2। तो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या होगा, तो 3 2 6 एलिमेंट होंगे। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। अब बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b में कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो आपको याद होगा नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या था 2 टू द पावर pq था ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यहां पर pq का काम कौन कर रहा है, pq का काम कौन कर रहा है यहां पर 6 कर रहा है, तो 2 टू द पावर 6। तो इतने पॉसिबल रिलेशन यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, वो याद है ना वो बाइक ऑटो 3 टायर वाला, कि कंपनी वाला बाइक 3 टायर का बना सकती है या ऑटो 3 टायर का बना सकता है, या बाइक और ऑटो दोनों बना सकता है, क्या कोई भी नहीं बना सकता। तो 2 टू द पावर 6 विल बी द आंसर, 2 टू द पावर 6 विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है 2 टू द पावर 6। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये देखिए इनपुट a है आउटपुट b है और दोनों ही इंटीजर है। एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब क्या 2 3 5 -1 -8, दीज आर द इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब क्या 2/5 1/3 -5/7, दीज आर द फ्रैक्शंस। तो हमें बात करनी है इंटीजर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि जो रिलेशन है वो ऐसा है कि इनपुट भी इंटीजर है आउटपुट भी इंटीजर है।
और रिलेशन ऐसा कि दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। अब भाई इनपुट भी इंटीजर है, आउटपुट भी इंटीजर, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इंटीजर होना चाहिए। अब लॉजिकल बात है, अगर इनपुट आपका इंटीजर है, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी इंटीजर है, मतलब पहला वाला भी इंटीजर है, दूसरा वाला भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर विल गिव यू इंटीजर ना। अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो रिजल्ट तो इंटीजर ही आएगा, राइट। तो यहां पर अगर कोई डोमेन बोले, व्हाट इज द डोमेन, सो डोमेन ओवर हियर इज इंटीजर। डोमेन क्या है यहां पर, इंटीजर है। और जो यहां पर इसका रेंज निकल के आएगा, रेंज विल बी आल्सो द इंटीजर, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा। सपोज 10 में से 2 माइनस करो, 10 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 8 आया, राइट ना। जैसे 5 में से 9 माइनस करो, -4, इंटीजर ही तो है ये। हाँ, इंटीजर कब नहीं आता है, सपोज एक इंटीजर है और दूसरा फ्रैक्शन है, तब जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है ना। तब जो आएगा वो फ्रैक्शन, जैसे यहां पर 10 टू 20, 20 माइनस 5 15, 15/2। तो इंटीजर में से जब फ्रैक्शन माइनस होता है तो फ्रैक्शन आता है, पर इंटीजर में से अगर इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही आएगा, इसलिए इसका डोमेन भी z है और इसका रेंज भी z है, मतलब इंटीजर है। क्लियर।